नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की हम आपको सबसे बड़ी खबरों में से एक बता रहे हैं और वो भी ईरान इजराइल का जो कहते हैं ना सीज़ फायर है उससे जुड़ा हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि जो सीज़ फायर है वो अब सीधे सीधे खामने की हत्या से जाके जुड़ने जा रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ये सीज़ फायर इसलिए किया गया है ताकि अमेरिका और इजराइल मिलकर खामने को ख़त्म कर सकें या उनकी हत्या कर सकें। क्योंकि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के अंदर और ईरान के बाहर ऐसे बहुत से नेटवर्क हैं जो ये पता लगाने की कोशिश में लगे हैं कि आखिर खामनेई हैं कहाँ, और खामनेई का कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 12 दिन के बाद जिस कहते हैं ना ताकत के साथ सीज़ फायर कराया, मुस्लिम देशों में से खासतौर से कतर के साथ मिलकर, और ईरान के ऊपर दबाव डाला कि वो सीज़ फायर करे, उसकी सारी बातों को हम मानेंगे और उसको ऐसे ऐसे किया गया कि जैसे तुम जीत भी रहे हो और इसलिए तुम सीज़ फायर कर लो। उसके पीछे का मकसद ये था कि सीज़ फायर होने के बाद ही अब इजराइल और अमेरिका इस बात पर तैयार हुए हैं कि हमें खामनेई को मारना कैसे है। इसीलिए ट्रंप ने पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर, आपको बता दें, ईरान को दोबारा धमकी दी कि हम ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं अगर उसने एटमी ठिकानों में जरा भी हरकत की। दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल और अमेरिका के 2 मेन टारगेट थे, एक थे खामनेई और दूसरे थे उनके परमाणु ठिकाने, और वो 408 किलो यूरेनियम जो कहीं गायब हो चुका है ईरान के अंदर, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन हम आपको यहाँ पे खबर में 2 या 3 पॉइंट्स बता रहे हैं जिसके ऊपर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि खामनेई को हर हालत में इजराइल और अमेरिका मिलकर क्यों मारना चाहते हैं। दूसरा, इतने आनन फानन में 12 दिन के बाद जो इजराइल कहता था कि हम कभी सीज़फायर करेंगे नहीं, उसने 12 दिन के बाद ही सीज़फायर तुरंत क्यों मान लिया, और क्यों ट्रंप ने कहा कि अब आप आराम से अलग अलग रहिए, आप लोगों को कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस सीज़फायर के पीछे पश्चिमी मीडिया की खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि सीज़फायर इसलिए किया गया है ताकि अब खामनेई के ऊपर फोकस करके उनको मारा जा सके। अगर खामनेई का सफाया ईरान से हो जाएगा, उनके रेजिम यानी कि उनके शासन का अंत हो जाएगा, उनसे जुड़े हुए जनरलों को मार दिया जाएगा, तो पूरी तरीके से ईरान पर इजराइल और अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा और वो जिसे चाहेंगे अपना उसको सत्ता में बैठा सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको 2 या 3 चीज़ें बता दें। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो इजराइल और अमेरिका के सामने ये है कि आखिर खामनेई है कहाँ। खामनेई के बारे में किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो कहाँ है, लेकिन कुछ खबरों में बताया गया है कि शायद बुशर न्यूक्लियर प्लांट, या जिसको एटमी ठिकाना कहते हैं ईरान के अंदर, वहाँ खामनेई किसी परमाणु बंकर के अंदर हैं और उनका किसी से किसी तरीके का कोई नाता नहीं है। मुश्किल से 2 या 3 लोग उनके साथ मौजूद हैं। और बुशर एटमी ठिकाना एक ऐसा ठिकाना है खामनेई के हिसाब से जहाँ अमेरिका और इजराइल चाहकर भी हमला नहीं करेंगे, क्योंकि बुशर न्यूक्लियर प्लांट या एटमी ठिकाने पर रूस के 100 से 150 एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक मौजूद हैं और ऐसे हालात में वो वहाँ पर बम्बारमेंट नहीं कर सकता है, ना ही मोसाद इजराइल का वहाँ जाके कोई खामनेई के खिलाफ ऑपरेशन चला सकता है या उनको मार सकता है। लेकिन ये तय है कि बुशर एटमी जो प्लांट है उसके ऊपर पूरी दुनिया का जो कहते हैं ना फोकस हो चुका है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीज़ फायर और खामनेई की हत्या, क्या ये एक तरीके की डील है? क्या इजराइल ने और इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर खामनेई की हत्या के लिए ये कोई डील की है कि हम सीज़ फायर तभी तक मानेंगे जब तक कि खामनेई का ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता? यानी कि इजराइल ने ये कहीं ना कहीं बोला है या ट्रंप को के संग डील की है कि एक काम करिए, हम सीज़ फायर को तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि खामनेई को हर हालत में मारना होगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं उसको ईरान बड़ी तेज़ी से चुन चुन कर पकड़ रहा है, उनको मार भी रहा है, उनको फांसी पे भी लटका रहा है। कल तक की और आज तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें अब क्लियर हो रहा है कि 710 से ज़्यादा जासूस पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से 3 को ईरानी सरकार ने फांसी की सज़ा सुना दी है और शायद वो मार भी दिए गए होंगे, ऐसी खबरें हैं। इसमें आपको हम 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बता दें जो जानना बहुत ज़रूरी है कि खामनेई इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए इतने खतरनाक क्यों बन गए हैं, जबकि वो उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं, 86 साल के हैं, और उसके बावजूद वो लोग उन्हीं से सबसे ज़्यादा खौफ खा रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, 36 साल से खामनेई का शासन ईरान में चल रहा है। वहाँ की IRGC जो सीधे सीधे खामनेई को रिपोर्ट करती है वो सेना है और ईरानी सेना है। इस सब पे पूरी तरीके से खामनेई का कंट्रोल है। यही वजह है कि इजराइल को, अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि खामनेई के खिलाफ बगावत वहाँ क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इस खामनेई का हर टॉप जो कहते हैं ना शासन जो है वो हर चीज़ पे इतना मजबूत है कि ये इनका मोसाद और शिनबेत जैसी जो खुफिया एजेंसी हैं या CIA है, ये सब फेल हो चुकी हैं। एक इंपॉर्टेंट बस इसमें चीज़ और जुड़ती है जो खामनेई के पक्ष में जाती है, वो है रूस का साथ। रूस ने जिस तरीके से
खामनेई को मारने के लिए सख्त मना किया था जब वॉर चल रही थी। 13 जून को जब अटैक किया उसके बाद ये बोला गया कि हम खामनेई को बहुत जल्द मार देंगे। और उस वक्त तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने डंके की चोट पर दावा किया था कि हमें पता है कि खामनेई कहाँ छिपे हैं, हम जब चाहे उनको मार दें। लेकिन वो मार नहीं पाए क्योंकि रशिया बीच में आ गया। उसके बाद से 17 तारीख के बाद से पता ही नहीं चल रहा है कि खामनेई है कहाँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि आज ही इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने एक बहुत धमाकेदार बयान दिया है, वो भी खामनेई की हत्या से जुड़ा हुआ। इजराइल काट्स ने बोला है कि हम चाहते थे कि हम खामनेई को मार दें, लेकिन अफसोस है कि हम उनकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाए, हमें उनके ठिकाने का पता नहीं चला और हम खामनेई को नहीं मार पाए। लेकिन उन्होंने अपने इरादे जताए हैं कि खामनेई को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पूरा का पूरा मास्टरमाइंड जो है वो खामनेई है और कोई नहीं है। इसीलिए एक सीज़फायर का खेल खेला गया ताकि पहले युद्ध को कंट्रोल किया जाए। युद्ध के कंट्रोल करने से यह फ़ायदा हुआ कि जो इजराइल 17 जून के बाद से अपने आप को बचाने में लगा था इजराइल की मिसाइलों से, क्योंकि इजराइल की जो ईरान की मिसाइलों से, क्योंकि ईरान की जो मिसाइलें थीं वो दनदनाती हुई हाइफा, तेल अवीव और शेवा जैसे इलाकों पर जिस तरीके से गिर रही थी, उसको तबाह कर रही थी, उससे नेतन्याहू बौखला गए थे। ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना खतरनाक बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलों से लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी से ईरान ने हमला कर कैसे दिया और इनके कहते हैं ना आयरन डोम और एयर डिफेंस को कैसे तबाह कर दिया। इसी चक्कर में क्या हुआ, खामनेई को बचने का मौका मिला और वो छिप गए। अब उनको समझ में आया कि अब तो हमारे यहाँ से खामनेई निकल गया, अब क्या करें, और इधर हम कोई मिसाइलें भी मार रहे हैं और रोकने वाला कोई नहीं है। ऑर्डर कौन देगा खामनेई के अलावा कि भाई आप मिसाइल हमले मत करो। उनको लगा कि वो तो अपना साइन करके चले गए होंगे कि इस तारीख तक, इतने वक्त तक जब तक मिसाइलें रहें दागते रहो, तो वो तो रुकने वाली नहीं थी। IRGC और उनकी मिसाइल ब्रिगेड वो लगातार हमले करते जा रहे थे। अब उनके सामने चैलेंज था हम क्या करें। उसके लिए आए, उन्होंने यूज़ किया अब्बास अगारची को, जो विदेश मंत्री हैं ईरान की, और उनसे बोला कि देखिए आप लोग जीत रहे हो, आपने बहुत अच्छी से तबाही कर ली है। ट्रंप ने उन्हें एक ऐसे भ्रमजाल में फैलाया और उनसे बोला कि ये बड़ा ठीक मौका है, अगर आप सीज़ फायर कर लोगे तो आपका तेल भी बिक जाएगा आराम से, आपके चीन के साथ जो आपकी डील है वो भी पूरी हो जाएगी, रशिया के साथ जो आपकी न्यूक्लियर डील्स हैं वो भी हम पूरी होने देंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी। और इसी भ्रमजाल में डालकर ईरान से और इजराइल का सीज़ फायर कराया गया, ताकि सीज़ फायर के बाद अब पूरा फोकस खामनेई के ऊपर हो। इतना याद रखिए, अगर खामनेई को नुकसान पहुंचा दिया इजराइल और अमेरिका ने, तो आप ये मान के चलिए कि बुनियाद हिल जाएगी ईरानी शासन की, पूरी बुनियाद हिल जाएगा, पूरा सिस्टम हिल जाएगा, ये सबको पता है। और इसीलिए पूरा फोकस किया गया है खामनेई के ऊपर। अब इसमें 3 या 4 पॉइंट हैं कि खामनेई को ट्रेस करते करते आखिर ये कहाँ तक जाएंगे और किस लेवल तक जाएंगे। इनके लिए 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर खामनेई को मार देंगे तो इनका जो 408 केजी यूरेनियम है, जिससे बताया जाता है कि अगर वो 60% है उसको 90% संवर्धित किया जाएगा, तो कम से कम उससे 10 एटम बॉम्ब जो है कोई भी बना सकता है। अब आज ही बहुत बड़ी धमकी दी है। धमकी का बहाना क्या बनाया है, खामनेई की देखिए हत्या करने के लिए प्लान कैसे किया जा रहा है। पहली धमकी दी है अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर, और उसमें इजराइल काट्स ने भी बोला है कि आप तुरंत, ईरान से बोला है आप तुरंत अपना 408 केजी जो यूरेनियम आपने गायब किया है उसको तुरंत हमारे हवाले करिए। यानी कि हवाले का मतलब ये है कि अमेरिका को दीजिए या इजराइल को दीजिए। यानी कि यूरेनियम ईरान का है, संवर्धित यूरेनियम है, कहते हैं ना कच्चा माल बिल्कुल तैयार रखा है जिससे एटम बॉम्ब बन सकते हैं, उसको वो सीधा सीधा मांग रहे हैं। सीधा सीधा कह रहे हैं कि या तो इजराइल को दो या अमेरिका को दो। ऐसी धमकियां आज से शुरू हो चुकी हैं। इसके पीछे बेस बनाया गया है। बेस बनाने का मतलब क्या है कि अगर आप नहीं दोगे तो हम आपके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, अगर लॉन्च करेंगे तो उसमें खामनेई मारे जाएंगे। अब खामनेई को मारने का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो इजराइल के लिए इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो खामनेई को मार देंगे तो उनका जो न्यूक्लियर प्लांट है बुशर वाला, उसके ऊपर भी वो एक ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास भी ऐसे इनपुट्स हैं कि जो बुशर न्यूक्लियर प्लांट है उसमें कहीं ना कहीं खामनेई हो सकते हैं किसी बंकर के अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लांट है। आपको हैरानी होगी कि उसके ऊपर ईरान ने, इजराइल ने और अमेरिका ने एक भी मिसाइल नहीं दागी है, और उसके 500 किलोमीटर के रेडियस में, कहते हैं ना, एक पटाखा तक नहीं फोड़ पाए हैं अमेरिका और इजराइल डर के मारे रशिया के। अब रशिया जो है, रशिया को सारा गेम प्लान समझ में आ चुका है कि ये लोग चाहते क्या हैं। रशिया बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सिस्टम को देख रहा है। वो जानता है कि ये लोग खामनेई के पीछे पड़े हैं, जबकि खामनेई 86 साल के हो चुके हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी भी 3 तय कर दिए, उनका नाम भले ही ना सामने आया हो, लेकिन खामनेई ने आज से 2 साल पहले ही एक प्रोसेस स्टार्ट किया था। ईरान में एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जब कोई उत्तराधिकारी चुना जाता है। खामनेई को भी बड़े लंबे प्रोसेस से चुना गया था जब उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया था।
और उस वक्त वो सुप्रीम लीडर खामनेई रोए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मुझे ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जाए। लेकिन वहां के जितने भी टॉप उस समय के नेता थे ईरान के, उन्होंने कहा कि नहीं, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आपको सुप्रीम लीडर बनाया जाए। तो उस वक्त कम से कम 5 मिनट तक खामनेई संसद में रोए थे और उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया है, मैं क्या इस जिम्मेदारी को उठा पाऊंगा। आज 36 साल के बाद पता चल रहा है कि जो खामनेई थे उन्होंने ईरान के, कहते हैं ना, रग रग में कैसे अपनी पकड़ बनाई है, कैसे फौज के अंदर पकड़ बनाई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इजराइल को लग रहा था कि 13 और 14 जून को जब उसने अटैक किए और जिस तरीके की बर्बादी हुई और जिस तरीके की तबाही हुई, जिस तरीके का, कहते हैं ना, नुकसान ईरान को हुआ, उनको लग रहा था कि खामनेई शायद घुटनों पर आ जाएंगे। 86 साल के, इतना प्रेशर झेल नहीं पाएंगे जब उनको पता चलेगा कि उनके टॉप 30 कमांडर मारे गए हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो शीर्ष जनरल हैं। शीर्ष जनरल का मतलब ये है कि IRGC के जो ब्रिगेडियर जनरल थे अली आमिर, वो मारे गए। इसके अलावा IRGC के जो प्रमुख थे मोहम्मद बाघेरी, वो मारे गए। कुर्द फोर्स में जो जनरल कानी थे उनको मारने की खबर आई थी, लेकिन बाद में वो जिंदा निकले। लेकिन इस तरीके से उन्होंने कर करके क्या किया, उनका कोई भी चीफ छोड़ा ही नहीं। उनको लगा कि खामनेई इससे डर जाएंगे और सीज़फायर होगा और हम उनसे अपनी डील कर लेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। 17 तारीख के बाद जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया और तेल अवीव पर, हाइफा पर और कम से कम 6 शहरों को दहलाया, उससे जो था पूरा जो वॉर प्लान था इजराइल का और अमेरिका का, वो तहस नहस हो गया। रही सही कसर क्या हुआ, 22 जून को पूरी हो गई जब अमेरिका ने सबसे बड़ा, अपने इतिहास का सबसे बड़ा B-2 से अटैक किया और बोला कि बताया कि हमने साहब इस पे जो बम गिराए हैं फोर्डो, नातांज और इस्फान पर, वो ऐसे गिराए हैं जैसे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम हमने फेंके थे। मतलब आप सोचिए, ट्रंप की सोच को सोचिए, जिस हिरोशिमा नागासाकी में इतने लाखों लोग मारे गए, उसको वो अपना उदाहरण बता रहे हैं। यानी कि उनके दिमाग में आज भी यही है कि जो 1945 में एटम बम जापान पे गिराया था वो बिल्कुल सही किया था। और उनको फोर्डो में वही नज़ारा नज़र आया, हिरोशिमा नागासाकी का, जो ईरान के अंदर दिखाई देने लगा। उनको लग रहा था कि हम वही कर रहे हैं जो जैसे कोई एटम बम गिरा रहे हैं। तो एटम बम का भूत खामनेई के ऊपर भी तो सवार हो सकता है, लेकिन ट्रंप के अंदर भी है कि हाँ, हमारे बम जो थे वो एटम बम की तरह गए, और जिसका वो बड़ा नाम लिया कि GU-57 जो है 14,000 kg का है, और जब वो फटता है तो कितने बड़े इलाके को तबाह कर देता है। 80 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर तक गहराई में मार करने वाला है। इस तरीके के उनने तरह तरह के दावे किए हैं। लेकिन ट्रंप की जुबान पर अगर ईरान भरोसा कर रहा है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। थ्रेट इसलिए है क्योंकि जो सीज फायर किया गया है वो इसलिए नहीं किया गया है कि ईरान जो है वो और इजराइल जो है वो शांति चाह रहे हैं, या ईरान हो सकता है एक बार को कहे कि भाई चलो मैं शांति चाहता हूँ और मैं अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ाऊंगा, लेकिन इजराइल शांत बैठने वाला नहीं है। उसके पूरे तेवर बदल चुके हैं। उसने फिर बोल दिया है आज ही कि हमें आपके यूरेनियम भी चाहिए और हमें खामनेई भी चाहिए। यानी कि अब वो अपनी शर्तें लागू कर रहा है और हल्के हल्के ग्रिप बढ़ा रहा है। इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रोन ने क्या बोला है कि ये जो सीज फायर है ये बहुत ही अस्थिर है, ये कभी भी दोबारा भड़क सकता है। इसी तरीके का बयान रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कल ही दे दिया था कि अगर कोई ये दुनिया समझ रही है कि ये सीज फायर जो युद्ध विराम का हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में ये लंबा चलेगा, तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। एक्चुअली में ये एक अंगारे प्यारा जो कभी भी भड़क सकता है। मेरा समझाने का मतलब यहाँ ये है कि खामनेई की जान को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उसमें रूस और चीन की एंट्री है, इसीलिए वो उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और ढूंढने की सबसे बड़ी वजह एक और भी बताई जा रही है कि वली अद्र करके एक स्पेशल यूनिट है IRGC की, जो बताते हैं कि खामनेई का क्लोन है एक तरीके का। मतलब वो ऐसे लोग हैं जो खामनेई के लिए अपने हाथ से अपनी गर्दनें काट सकते हैं। वो एक ऐसी यूनिट है, और ये यूनिट जो है वो खामनेई के साथ मौजूद है, जिसके पास ना कोई टेलीफोन है ना कोई घड़ी है। उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि ईरान में इस समय बाहर की तरफ चल क्या रहा है, क्योंकि जो संदेश आ रहे हैं खामनेई की तरफ से वो बता रहे हैं पहले से रिकॉर्डेड थे। वो 2, 3, 4, 5 तरीके के वर्जन तैयार कर लिए थे, उसी को हल्के हल्के रिलीज कर दिया गया। तो ऐसा लगता है आदमी को देखकर कि शायद खामनेई ने ये पूरा वॉर का एपिसोड देखा है, उसके हिसाब से अपना बयान दे रहे हैं। उन्होंने जो भी बात बोली है वो ऐसी बोली है जो कोई भी नेता कभी भी बोल सकता है। इसीलिए खामनेई का जो रिकॉर्डेड वर्जन आया है उसके ऊपर जो अमेरिका और इजराइल हैं वो भरोसा नहीं कर रहे हैं कि खामनेई आम तौर पे सामने आएंगे। अब तो खबरें यहाँ तक हैं कि शायद खामनेई अभी जल्दी बाहर आने वाले नहीं हैं, अब जब तक कि ये खतरा पूरा टल नहीं जाता। अब हम आपको बता दें कि इसमें 3 या 4 चीज़ें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट देखी होंगी कि जो बुशर प्लांट था और जो
अटैक करने वाली बातें थी वो दोनों मैच कर रही हैं। मैच ये कर रही हैं कि अमेरिका उस पर अटैक नहीं कर पा रहा है और खामनेई वहाँ हो सकते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो मिक्स हो रही हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो सीज़ फायर है ये ईरान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें अब ईरान फंस चुका है। अब देखना होगा कि ईरान जो सुप्रीम लीडर अली खामनेई हैं, क्या उनकी जान बचती है या फिर इजराइल और अमेरिका मिलकर इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं या उन्हें मार सकते हैं। क्योंकि ऐसे दावे हैं कि मोसाद पूरी तरीके से एक्टिव है और उसके 700 जासूस जो हैं वो बहुत ही निचले स्तर के लोग पकड़े गए। जो टॉप लोग हैं सेना में, उसके बारे में ईरान को तो खुद ही नहीं पता है कि वहाँ हो क्या रहा है। ईरान को नहीं पता है कि उसके यहाँ किस किस फौज में, किस किस डिपार्टमेंट में कहाँ कौन सा नेता मोसाद का एजेंट बना बैठा हुआ है। कुल मिलाकर खामनेई तभी तक सुरक्षित हैं जब तक वो उनको रूस की शह मिल रही है या उनको कहते हैं ना उनका संरक्षण मिल रहा है। वरना क्या होगा आपको मैं बता दूं, कतर जिसने इसको सीज़ फायर को कराया है उसने साफ बोला है कि ईरान से हम अपना बदला लेंगे वक्त आने पर। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की तरफ, वो कतर की तरफ से अमेरिका को ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया जाए और कतर कहे कि देखिए आप हमने आपको खामनेई दिखा दिए, हमने आपको खामनेई सपोर्ट में दे दिया, अब आप देखिए कि ये इनकी आप हत्या करना चाहते हो या इन्हें जेल में डालना चाहते हो या इनका क्या करना चाहते हो। फिलहाल तो ट्रंप ने ये बोला था कि हम नहीं चाहते कि हम खामनेई को मारें, लेकिन आपको बता दें ट्रंप और नेतन्याहू की बात के दावों वादों पर कोई यकीन नहीं करता और ख़ासतौर से ट्रंप पे तो कोई भी अमेरिका में यकीन नहीं करता। तो मेरा मानना है कि खामनेई की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है और ये जो सीज़ फायर हुआ है ये सिर्फ दो चीज़ों के लिए हुआ है। एक है खामनेई की हत्या, दूसरा है 408 केजी वो यूरेनियम जिससे 10 एटम बम बन सकते हैं और जिसको अमेरिका और इजराइल हथियाना चाहते हैं। यानी कि बिना मेहनत के उनको 10 ऐसे एटम बम का कहते हैं ना बारूद या मसाला या यूरेनियम मिल सकता है जिसको बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। कल मैं एक नए अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये जो युद्ध है ईरान और इजराइल का वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो दिखाने के लिए ख़त्म हुआ है, लेकिन अंदर जिस तरीके से जासूसी एजेंसियां काम कर रही हैं, जिस तरीके से फ़ौज अपने नए नए मिशन को तैयार कर रही है, वो आने वाले दिनों में एक भयानक युद्ध को आपको फिर देखना पड़ सकता है। नमस्कार।